अब तुम्हारा अध्याय 14 का जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता वक्र, ठीक है, या इसको कहते हैं हम त्वरण, और अंग्रेजी बोलते हैं ऑजाइव्स। ऑजाइव्स, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, संचयी बारंबारता वक्र में तुम्हारा जो ये तो एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस पे लेते हैं संचयी बारंबारता, और यहां लेते हैं वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में वर्ग अंतराल पैमाना मान लेते हैं। अब इसमें जो संचयी बारंबारता वक्र है ये दो तरीके से होते हैं। एक में तो आपने टेबल पे देखा है जैसे 50 से अधिक, 10 से अधिक, इस तरीके से 5 से अधिक, ठीक, फिर 10 से अधिक, ये टेबल बनी हुई है, ठीक है, 15 से अधिक, 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक। मान लो ये आपके मेंबर यहाँ 30 हैं, ये 20 हैं, ये 12 हैं, ये 10 हैं, ये 5 हैं और ये 3 हैं। ये टेबल बनती है। तो इससे हमें जो ग्राफ संचयी बारंबारता जो वक्र बनाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ तो संचयी बारंबारता लेंगे और यहाँ क्या लेंगे, अधिक टाइप में 5 से अधिक टाइप का जो ग्राफ होगा मोर देन वाला, तो उसकी जो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, निम्न सीमा, निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, और इधर संचयी बारंबारता। तो ये तुम्हारा ग्राफ इस तरीके से बन के आ जाएगा ऐसे, क्योंकि ऊपर की जो बारंबारता होती है वो सबसे अधिक होती है। इस तरीके से ये ग्राफ आ जाता है। इसको जो फ्री हैंड जोड़ देंगे ये हो जाएगा, ठीक है। संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता और निम्न सीमा का ग्रुप लेकर के जो बनेगा, क्या बनेगा तुम्हारा त्वरण। कौन से टाइप का है, मोर देन वाला, 5 से अधिक। अच्छा, ऐसे ही होगा तुम्हारा इससे कम टाइप का, जैसे 60 से कम, ठीक है, 50 से कम, 20 से कम, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, ठीक है, ये लेस देन टाइप का। अब 10 से कम कितने हैं, 20 से कम कितने, इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। 10 से कम, ठीक है, फिर मान लो ये 12 हो गया, फिर यहाँ हो गया आपका 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 22 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है। अब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस टाइप का बनेगा, यहां से शुरू होगा। जैसे कम से लेंगे, जो कम टाइप का जो ग्राफ होता है तो उसमें
उच्च सीमा लेते हैं, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। और यहां आपकी संचयी बारंबारता ही आएगी। तो वो ग्राफ आपको ऊपर से नीचे की तरफ बना था, अब ये नीचे से ऊपर की ओर देखो, यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ लगे उच्च सीमा 10, 20, 30 करके, तो ये ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। इनको फ्री हैंड जोड़ दी। ये कौन सा है आपका? लेस देन टाइप का, ठीक है, कम टाइप। तो दो तरीके के ग्राफ है, जहां ये दोनों वक्र काटते हैं, जैसे तो ये तो आपका हो गया कम टाइप का, और ये इस तरीके से हमारा आया था अधिक टाइप का आया। जहां पे ये दोनों काटते हैं ये वक्र, ये तुम्हारा कौन सा था? अधिक प्रकार का, ये से अधिक, और जो दूसरा वाला है से कम प्रकार का। जहां पे भी दोनों काटते हैं उससे आप लंब खींच दीजिए एक्स एक्सिस पर, ठीक है। यहाँ 0 होगा, ये मान लो आपका 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है। इस तरीके से वो आपकी माध्यिका मिल जाएगी। जहां ये दोनों प्रकार के जो वक्र काटेंगे, कम प्रकार के अधिक प्रकार के, वहां से एक्स एक्सिस पर आप जो परपेंडिकुलर डालेंगे लंब, वो आपको क्या दिखाएगा? माध्यिका को। अच्छा, ये जो तोरण है, इसका ग्राफ बनाने के बाद अब हमें ग्राफ की माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है। जैसे मान लो हमें अधिक प्रकार का बना दिया, ठीक है, से अधिक प्रकार का, तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे n/2 संचयी बारंबारता का जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, या बारंबारता का योग है, वहां से निकालेंगे n/2। मान लो n आ गया आपका 40, 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 20। तो यहाँ जो देखेंगे जो संचयी बारंबारता में 20 कहाँ आ रहा है, जैसे ये 0 है, ये 5 है, 10 है, ये 15 है, ये 20 है। 20 से इस ग्राफ पर लंब डालेंगे, ठीक है, और जहां पर ये लंब काटेगा वहां से इस बिंदु पे एक्स एक्सिस पे लंब डालेंगे, वही आपको माध्यिका को दिखाएगा। मान लीजिए 10 है, ये यहाँ 20 आ गया, ये 30 आ गया, ये 40 आ गया, ये 50 आ गया। इस तरीके से माध्यिका ज्ञात करेंगे। ये हमारा जो बिंदु है, ये माध्यिका को दिखाएगा। माध्यिका या माध्यक, एक्सरसाइज 14.4 का पहला क्वेश्चन है। इसमें जो 50 श्रमिक दिए हुए हैं, उनकी जो दैनिक आय है उसका यहाँ बंटन दिया हुआ है, ठीक है। 100 रुपए से 120 रुपए तक आय है, ऐसे मजदूरों की संख्या 12 है, और 120 से 140 रुपए दिन की है, ऐसे मजदूरों की संख्या 14 है। 8 मजदूरों की आय 140 से 160 रुपए है। 6 मजदूरों की जो आय है वो 160 से 180 रुपए है। 10 मजदूरों की आय 180 से 200 रुपए। इस पूरे बंटन को हमें कम प्रकार की संचयी बारंबारता की बदलना है, ठीक है। कम प्रकार की संचयी बारंबारता वाले टेबल में पहले इसको कन्वर्ट करना है, फिर उसका तोरण खींचना है। तो पहले कम प्रकार वाली संचयी बारंबारता की आप टेबल बना लीजिए, ठीक है। तो नंबर 1 सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? श्रमिकों की संख्या, वो सॉरी दैनिक आय। दैनिक आय रुपयों, कहां से? कम प्रकार की बनानी है, तो जगह निम्न सीमा, जो उच्च सीमा, तो इसमें 120 तो इंक्लूड नहीं होता है, 100 होता है, तो क्या लिखेंगे? 120 से कम, ठीक है। फिर कितना आ जाए? 140 से कम,
फिर 160 से कम, फिर 180 से कम, फिर 200 से कम। अब 120 से कम यानी कि 100 से 120 तक, तो ये कितने सीधे सीधे बाहर आ जाएंगे, या लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। ठीक है, 120 से कम कितने आ गए? 12। इसके बाद क्या? 140 से कम, 140 से कम में ये 120 वाले भी आ जाएंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 12 प्लस 14, ये कितने हो गए आपके? 26। फिर 160 से कम, तो उसमें ये 8 और जुड़ जाएगा 26 में, 34 हो गया। फिर 180 से कम, तो उसमें 6 और जोड़ दो। फिर 200 से कम, 10 और जोड़ दो 40 में। ठीक है, तो जिनकी आय 200 से कम है, मजदूर कितने? 50। 50 मजदूरों की जो आय है वो 200 से कम है, यानी कि किसी की आय 200 रुपए नहीं है। ये आपकी आगे संचय बारंबार का सी है। अब इसका तोरण खींचेंगे। अब आपने ग्राफ कॉपी तो देखी होगी, इसमें बड़े बड़े खाने बने होते हैं, छोटे छोटे। तो मान लेते हैं एक बड़ा खाना, पैमाना मान लेते हैं, माना पैमाना, ठीक है। तो एक बड़े खाने को किसके कितने उसके बराबर मानेंगे आप? 20 के। माना एक बड़ा खाना x अक्ष के लिए, एक बड़ा खाना बराबर कितना मानेंगे? तुम एक वर्ग अंतराल मान लो, या 20 श्रमिक मान लो, जो भी मानना चाहे वो, एक वर्ग अंतराल ही मान लो। बाई एच पर एक बड़ा खाना बराबर कितने श्रमिक मानोगे? 10 श्रमिक या 5? 10 श्रमिक। ये आपका मूल बिंदु हो गया वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, क्योंकि कम प्रकार का है। उच्च सीमा, उच्च सीमा है। यहां संचय बारंबार, बारंबार। तो ये माना हमने 10, ये 20, ये 30, 40 और ये 50। ठीक है, यहां शुरू करते हैं। थोड़ा सा ग्राफ यहां से उच्च सीमा ले लीजिए। तो यहां हो गई तुम्हारी 120, फिर 140, 160, ठीक है, और 180 और ये 200। यहाँ चाहो तो ग्राफ को थोड़ा सा इस तरीके से दिखा दो, जंप करता हुआ, क्योंकि यहाँ 120 का अंतर है, इसमें 20 का अंतर है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे इनको हम प्लॉट करेंगे। यहाँ उच्च सीमा कितनी हो गई? 120, और CF लेंगे
बारंबारता 12, तो 120 और 12 कहाँ आएगा आप देखिए, 10 यहाँ कहीं आ जाएगा 12, क्योंकि इसको 10 खाना में काटेंगे तो ये बिंदु आपका मिल गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट बना के लिख दीजिए आप संचयी बारंबारता। ठीक है, 120,12। दूसरा है आपका 140 और 26, 140 ये आ गया और 26 कहाँ आएगा, ये 20 यानी कि 25 यहाँ होगा, इसके थोड़ा सा ऊपर ऐसे। ये बिंदु आपका हो गया 140,26। तीसरा है आपका 160 है ये, और ये 34, 160 और 34, 30 आपका यहाँ हो गया, 34 यानी 35 से थोड़ा नीचे हुआ ये आ गया, 160 और 34। इसके बाद है आपको 180 और 40, 180 ये हो गया और 40 ये बिल्कुल ही नहीं है। इसके बाद आपको पॉइंट कौन सा है, 200 और 50, 200 ये आ गया और 50 बिल्कुल ही यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट बना लीजिए आप, ये हो जाएंगे आपको 200 और 50। अब इन सारे बिंदुओं को मिला दीजिए। ये आपका तोरण बन गया। ठीक है, यही आपका तोरण है। ठीक है, कौन सा है ये, से कम प्रकार का। ये आपका संचयी बारंबारता वक्र या तोरण बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो टेबल दी हुई है इसको कम प्रकार की संचयी बारंबारता वाली टेबल में कन्वर्ट किया हमने। तो इसमें कम प्रकार में क्या करते हैं, उच्च सीमा लेते हैं। ये 100 से 120 है तो लिखेंगे 120 से कम, कितने आगे 12। उसके बाद उच्च सीमा 140 यानी 140 से कम, तो 140 से कम में ये भी जोड़ने पड़ेंगे, तो 12 14 आपके 26 हो गए। फिर 160 से कम, 160 से कम में ये 8 और जोड़ दो यानी कि सारे जुड़ जाएंगे 34। 180 से कम, उसमें 4 जुड़ जाएंगे तो जो कि 40 आ गए। फिर 200 से कम, तो ये सभी ऐड होके जाके 50 आ गए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये ग्राफ बना लिया हमने, पैमाना मारेंगे, एक्स अक्ष पे एक बड़ा खाना, एक वर्ग अंतराल मान लिया, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना 10 से कोई संख्या मान लिया, तो इस पर वर्ग अंतराल लिए, वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और यहाँ संचयी बारंबारता। तो इसमें यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हमने उच्च सीमा ली और संचयी बारंबारता बना के इस तरीके से ये प्लॉट कर लिए बिंदु। ठीक है, फिर इनको फ्री एटम में जोड़ दिया, तो ये हमारा बन गया संचयी बारंबारता वक्र या तोरण। एक्सरसाइज 14/4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके जो 35 विद्यार्थी हैं उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट का मेडिकल करते समय उनका जो भार है उसका ये बंटन दिया हुआ है। 38 किलोग्राम से कम भार के स्टूडेंट कितने हैं, 0 है। 40 किलोग्राम से इनका भार कम है, ऐसे स्टूडेंट 3 है। 42 किलोग्राम से इनका भार कम है, ऐसे स्टूडेंट 5 है। 44 किलोग्राम से इनका भार कम है, ऐसे स्टूडेंट 9 है। 46 किलोग्राम से इनका भार कम है, ऐसे स्टूडेंट 14 है। 48 किलोग्राम से भार कम है, ऐसे स्टूडेंट 28 है। और 50 किलोग्राम से कम भार है, ऐसे स्टूडेंट 32 है। और 52 किलोग्राम से कम जिनका भार है, ऐसे स्टूडेंट 35 है। यानी 52 किलोग्राम किसी का भी भार नहीं है। ठीक है, अब इससे कम प्रकार का हमें क्या तोरण खींचना है, फिर उस तोरण से संचयी बारंबारता जो वक्र है उससे हमें इसका माध्यक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करेंगे, आप ग्राफ बना लीजिए इस तरीके से। ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये आपका मूल है। कम प्रकार का खींचना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा है, उच्च सीमा। 1
ठीक है। और यहाँ संचयी बारंबार बारंबार। अब यहां मान लीजिए एक्स अक्ष पर पैमाना मानेंगे, मानव पैमाना एक्स अक्ष पर एक बड़ा सारा बराबर एक वर्ग अंतराल मान लीजिए, ठीक है, या एक उच्च सीमा जैसे मानना चाहे वो मान लो, उच्च सीमा, ठीक है। और बाई अक्ष पर क्या मान लो, एक बड़ा खाना वाला मान लो 5 विद्यार्थी, बाई अक्ष पर लिखो, बाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 5 विद्यार्थी। अब यहां कुछ सीमाएं लिख लीजिए, कितनी है, 38, फिर 40, 42, 44, 46, 48, 50 और ये 52। यहाँ 5 होना तो मान लो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35। अब देखिए यहां पे आप लगाना होंगे संचयी बारंबारता, आपको ये दी हुई है। तो पहला पॉइंट क्या है, 38 और 0, तो 38 और 0 यही आएगा, 38 ये पॉइंट आ गया आपका 38,0, ये उच्च सीमा है दूसरी संचयी बारंबारता। दूसरा है 40 और 3, 40 का आ गया यहाँ, और 3 का आएगा 5 से थोड़ा नीचे, यानी कि यहां मान लेते हैं, ये दूसरा वाला आपका बिंदु आ गया, ये आपका 40,3। तीसरा बिंदु है आपका 42 और 5, 42 ये आ गया, और 5 बिल्कुल इस लाइन के सीधे में आ जाएगा, बिल्कुल यहां, ये आपका 42,5। तीसरा है आपका 44 और 9, 44 ये आ गया 9, यानी कि 10 से थोड़ा सा नीचे, यहां ये 10 तो यहां आएगा, एक नीचे मान, ये हो गया आपका 44 और 9। इसके बाद है 46 और 14, 46 ये आ गया, 14 का आएगा 15 से जरा सा नीचे, 15 आपका यहाँ आएगा बिल्कुल, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 46, 14। इसके बाद क्या है आपका 48 और 28, 48 और 28 ये आपका ऊंचा निकल गया, ये 25, 28 यानी 30 से थोड़ा सा नीचे आएगा, ये आपका हो गया 48 और 28। इसके बाद है आपका 50 और 32, 50 यहाँ आ गया और 32 का आएगा 30 से थोड़ा सा ऊपर, ये आपका बिंदु है, ये नीचे 48 और 28, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका 50 और 32, 50 और 32 कहाँ आ गया आपका, ये थोड़ा सा ऊपर है, ये 30 है यहां तक, ये 50 और 32। फिर है आपका 52 और 35, 52 ये आ गया और 35 बिल्कुल यहां आ गया, ये आपका 52 और 35, ये जो बिंदु है 52 और 35। अब इनको जोड़ते जाओ, ये 0, ये ठीक है, 1, 2, 3, 4, फिर आपका ये आ गया 5, इसके बाद ये आएगा ये और ये बन गया पूरा ग्राफ आपका,
अब हमको इसकी माध्यिका निकालनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो ये n/2 ये कितना है आपका 35/2 कितना आ गया ये 17.5 संचयी बारंबार। अब इसमें 17.5 कहाँ आएगा, देखिए इन दोनों के बीच में आएगा, तो बिल्कुल बीच ही में आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ आ जाएगा। यहां से इस वक्र पे लंब डालेंगे हम, ठीक है, ऐसे करके यहां से जहां ये काटेगा वहां से फिर इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स अक्ष पर, तो ये कहीं आएगा। अब यहां तो है नहीं, ये ग्राफ से खाने के हमको पता चल जाएगा 46 और 48 में छोटे छोटे कितने खाने होंगे 10, ठीक है। तो आपका एक खाना कितने का हो जाएगा 0.5 का, सॉरी कितने खाने होंगे 10, और ये कितनी संख्या है 40 से 48 के बीच में, तो ये ग्राफ से आपका यहाँ देखेंगे तो ये पॉइंट आया आपका वो भाई आपका 40.5, ठीक है। ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया माध्यिका का, यानी कि माध्यक का, ठीक है। इसको अगर वेरीफाई करना हो तो आप सूत्र से इसे वेरीफाई कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है, लेकिन ये करना तभी है जब क्वेश्चन में बोला जाए, वैसे वेरीफाई नहीं करना है। अब यहाँ टेबल से देखो ये 17.5 आपका कहाँ आएगा, यही तो आएगा यहाँ पे संचयी बारंबारता में देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें बारंबारता टेबल भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो संचयी बारंबारता है, उससे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसको एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें 100 फार्म जो दिए हुए फार्म हाउस होते हैं, उनमें 100 फार्म हाउस में जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है उसका बंटन दिया हुआ, ठीक है। तो 2 फार्म हाउस ऐसे हैं जिसमें प्रति हेक्टेयर 50 से 55 किलोग्राम उत्पादन होता है किसी भी अनाज का, और 8 फार्म ऐसे हैं जिनका उत्पादन 55 से 60 किलोग्राम होता है। 12 फार्म हाउस ऐसे जिनमें 60 से 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। 24 फार्म हाउस ऐसे हैं जिनमें उत्पादन 65 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। 38 फार्म हाउस ऐसे हैं जिनमें उत्पादन 70 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। 16 फार्म हाउस ऐसे हैं जिनमें उत्पादन 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसको हमें अधिक प्रकार के बंटन में बदलना है सबसे पहले, फिर इसका हमें त्वरण खींचना संचयी बारंबारता वक्र। तो सबसे पहले फार्म हाउसों की संख्या कितनी है 100, ठीक है। यहां लिखेंगे उत्पादन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें फार्मों की संख्या, अधिक प्रकार में बताने। अब इन्हें दिखाना है अधिक प्रकार के, ठीक है। तो कहां से निकालें 50 से अधिक, इसमें निम्न सीमा लेते हैं 50 से अधिक। तो अब देखें 50 से अधिक कितने फार्म हाउस जिनमें उत्पादन होता है पूरे 100, तो 50 से स्टार्ट हो ही रहा है 100, ठीक है। इसके बाद हमें लेना 55 से अधिक, ठीक है। उन फार्म हाउसों की संख्या जिनमें उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना होता है 55 किलोग्राम, तो ये 50 वाली है, ये संख्या घट जाएगी, यानी कि 100 में से कितना घटा देंगे 2, कितना आ गया आपका 90। फिर 60 किलोग्राम से अधिक, ये कैसे निकलेंगे 100 में से, फिर इन दोनों का योग बढ़ा देंगे, ठीक है। या 8 इसमें से 8 घटा दो सीधा, यानी 18 में -8,
90 90 फार्म हाउस ऐसे हैं जिनमें उत्पादन कितना है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, फिर 60 के बाद 65 से अधिक, अब 90 में से कितना घटा दो 12, 90 माइनस 12 कितने हो गए आपके 78, यानी कि 78 फार्म हाउस आपके ऐसे हैं जिनमें उत्पादन 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद 70 से अधिक, तो ये कैसे आएगा, अब इसमें से 24 घटा दीजिए आप, 78 माइनस 24 तो कितना आ जाएगा ये घटा करके आपका 54, यानी कि 54 फार्म हाउस ऐसे हैं जहां उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना है 70 किलोग्राम से अधिक, फिर 75 किलोग्राम से अधिक, अब क्या करेंगे 54 माइनस 38 घटाओ तो कितना आएगा 16, यानी कि 16 फार्म हाउस आपके ऐसे हैं जहां उत्पादन कितना है प्रति हेक्टेयर 75 किलोग्राम से अधिक। अब ये हमारा अधिक प्रकार का बंटन बन गया। अब हम इससे क्या खींचेंगे तोरण। ठीक है, बना लीजिए इस तरीके से। तो अधिक प्रकार के तोरणों में ये हो गया आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर क्या लिखते हैं वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, वर्ग अंतराल की निम्न, ठीक है, सीमा लोअर लिमिट। यहां आपकी संचय बारंबार दिया जाएगी 12। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब पैमाना कैसे माना था हमने, पैमाना भी मान लीजिए मानव पैमाना, एक्स अक्ष के लिए एक बड़ा खाना बराबर एक निम्न सीमा मान लीजिए आप। ठीक है, एक निम्न सीमा और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना, किसके बराबर मानेंगे हम, फार्मों की संख्या 10 फार्मों की संख्या, 10 फार्मों की संख्या। ठीक है, तो बना लीजिए फार्म यहां से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये आपका 100। ठीक है, यहां कुछ सीमा आप शुरू करते जाइए, वो सॉरी निम्न सीमा है, तो ये हो जाएगी आपको 50 के बाद कितनी है आपकी 55, ये 60 65 70 75। अब यहाँ 50 और 100, 50 यहाँ आ गई और 100 सबसे ऊपर, यानी कि ये बिंदु हमारा आएगा 50, 100। इसके बाद 55 और 98, 55 ये आ गया, 98 जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। ये आपका 55 और 98 हो गया। इसके बाद
ये हो गया आपका 55 और 98। फिर है आपका 60 और 90, वो यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा। 60 ये आ गया और 90 यहाँ, 60 और 90। इसके बाद है 65 और 78। 65 ये आ गया और 78 क्या हुआ, 80 से थोड़ा सा नीचे यहाँ। पैंसठ और 78। फिर आपका 70 और 54। 70 ये आ गया और 50 यानी कि 54 ये, 70 और 54। इसके बाद है आपका 75 और 16। 75 ये और 16 कहाँ आ जाएगा, 20 से नीचे यानी कि यहाँ 15 से थोड़ा ऊपर। 75 और 16। अब इन सब बिंदुओं का मिला दीजिए। ये आपका बन गया 2। ठीक है।